एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। और फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेम चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स को। अब हमारे पास आज डीएनए रेप्लिकेशन एक टॉपिक है जो कि हम कंप्लीट करेंगे। वैसे डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ पार्ट जो कि रेप्लिकेशन के अंडर आता है वो हमने लास्ट क्लास में किया था। सबको याद है ये चीज़? नहीं याद है तो जा कर के पहले वाला सेशन देखो ध्यान से, नोट्स बनाओ साथ के साथ और एनसीईआरटी रीड करके फिनिश करो, देन कम बैक टू दिस सेशन अगेन। ओके, तो लास्ट वाले सेशन में हमने ये पढ़ा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो चीज़ हो रही होती है, मेन हो रहा होता है कि डीएनए की कॉपी बनती है। तो डीएनए की जो कॉपी बनना है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब डीएनए जब अपनी कॉपीज बनाता है तो वो खुद को कंजर्व करके रखता है उन कॉपीज में। सपोज आई एम डीएनए एंड अब मुझे अपनी कॉपीज बनानी है, तो मेरा एक मतलब सेमी कंजर्वेटिव मतलब हाफ पार्ट जो होगा बिल्कुल एग्जैक्टली आगे वाली कॉपीज में जाएगा और वो कॉपीज का आधा पार्ट एग्जैक्टली आगे वाली कॉपीज में जाएगा। दैट वी हैव स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अ एक्सपेरिमेंट, वी हैव प्रूव्ड इट ऑल्सो, है ना। वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ स्कीम बता दी थी जोर जोर से। देखो जैसे हम सेल करते हैं कोई चीज़ तो हम स्कीम्स देते हैं ना कि अरे इतने रुपए में ये फ्री, इतने रुपए में ये फ्री। तो क्रिक ने ये तो बता दिया था बट प्रूव नहीं दिया था। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया था, इसी के बारे में बताया था। फ्रैंकलिन स्टॉल थे हमारे पास, मेसेल्सन साइंटिस्ट थे। मेसेल्सन उन्होंने बताया था कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं दैट डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, राइट। अब वो हो गया है, वो बात खत्म हो गई, तो हमें पता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहाँ पर। ओके अब एक डीएनए की क्या होते हैं, एंड्स होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हमारे पास एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है ना। वो 5 प्राइम क्या डिनोट कर रहा है, कार्बन को डिनोट कर रहा है। 5 वाला वो वाला एंड क्या है, फ्री है ना। और ये 3 प्राइम एंड यहाँ पर फ्री है, राइट। अब हमारे पास मैं यही आपको डीएनए यहाँ पर दिखा देती हूँ बना करके। देखो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। एंड ये क्या हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। ये क्या हो गया आपका, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। अब आपको रीडिंग कैसे करनी होती है डीएनए की, सबसे पहले ये आपका डीएनए है। रीडिंग हाउ यू रीड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ना है, अब देखो सबको लेफ्ट एंड राइट में कंफ्यूजन होती है। तो देखो जब भी आपके कोई बोले आपकी स्क्रीन का राइट हैंड साइड आपको देखना है, तो ये आपका राइट हैंड साइड इस तरफ आ रहा है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये लेफ्ट आ रहा है, हैंड इस तरफ आ रहा है तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना। ये नहीं कि ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। आपको देखना है टूवर्ड्स योर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो हमारा राइट ये इधर है तो स्क्रीन का ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट से राइट आप रीड करते हो तो दिस इज योर लेफ्ट एंड ये आपका राइट हो गया इधर, ओके। तो आपको रीडिंग कैसे करनी है, लेफ्ट टू राइट हमेशा। तो पहला वाला स्ट्रैंड 5:3 प्राइम फॉर फर्स्ट स्ट्रैंड। आप पता है क्या, ये ऐसा सेशन इस तरीके से डिज़ाइन है, मतलब मैं आपको चीज़ें इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना कि एक बेसिक, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ आप सेशंस को स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, आपका बेस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, कि पढ़ना भी कैसे है वो भी बता रही हूँ। अब यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड स्ट्रैंड के लिए। तो आप हमेशा इस तरीके से ही इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली डीएनए लुक्स, राइट। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ आपको कि ये क्या है, एक डीएनए की फॉक है। ये डायग्राम क्या है, डायग्राम रिप्रेजेंट डीएनए फॉक, ओके। अब ये आपकी डीएनए फॉक आई कैसे है यहाँ पे, वो बताती हूँ। देखो
इमेजिन करो यू हैव अ डीएनए राइट लाइक दिस, ठीक है। आपके पास कैसा डीएनए है, आपके पास एक ये आपके पास डीएनए है, ठीक है। अब ये एक डीएनए है। अब मैं अगर आपको सारे एंजाइम्स यहाँ पर बता दूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। आप सिर्फ ये सोचो कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसे आया है। तो बच्चों क्या होता है, एक प्लेस होती है, ठीक है, एक प्लेस होती है। सपोज कर लो हमने ये प्लेस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसे ORI। व्हाट इज दैट मीन? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, यू कॉल इट एज ORI इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कहते हैं, हम इसे ORI बोलते हैं। एंड यूकैरियोटिक में हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यूकैरियोटिक में आप क्या कहते हो इसे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंपल, ठीक है, आप ऑरिजिन बोलते हो इसे। ये डिफरेंस क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया व्हाट इज ORI। अब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स है ना, यूकैरियोट्स में वन ऑरिजिन होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, मैनी ORI, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बहुत सारे ORI होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव मैनी ORI एंड यूकैरियोट्स हैव ओनली वन ORI, राइट। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये डिफ्रेंशिएट करके बता दूँ, मतलब एज अ इन केस ऑफ क्या कहते हैं हम उसे, वो ड्रॉ करके ना बीच में लाइन, और फिर वो वैसे बताती हूँ, तो आपको ये ज़्यादा इजी रहेगा याद करना, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ORI आर प्रेजेंट, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मैं सब नहीं लिखूंगी, आप लिख लो, है ना, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये यूकैरियोट्स में क्या बोलते हैं इसे, ऑरिजिन इज प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया वन। सेकेंड पॉइंट, वन ऑरिजिन फॉर रेप्लिकेशन प्रेजेंट and many origin for replication present, ओके। नेक्स्ट चीज़ बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपके पास एक डीएनए है, ठीक है। एक डीएनए, मैं चाहती हूँ कि वो डीएनए रेप्लिकेट हो जाए, है ना। इफ़ यू हैव अ डीएनए एंड यू वांट इट टू रेप्लिकेट, तो एक ये पॉइंट है जिसको मैं ORI बोल रही हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, दिस इज रिच इन एडेनाइन एंड थाइमीन। वाई, क्यों ये रिच में है? अगर ग्वाइनाइन एंड साइटोसिन में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता, रिच होता ग्वाइनाइन एंड साइटोसिन से, तो वहाँ पे 3 बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ATP चाहिए। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 2 ATP चाहिए। तो सोचो ज़्यादा ATP चाहिए होंगे अगर ये GC रिच होता, बट ये AT रिच है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिच इन एडेनाइन एंड थाइमीन बॉन्ड, मतलब इस रीजन पर एडेनाइन एंड थाइमीन आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे बेस पेयरिंग, ठीक, बेस पेयरिंग में, ठीक है। अगर ये है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ओपन हो गया, यहाँ पे ORI है, प्लस में एक आपको एंजाइम आकर के लगेगा, ठीक है।
एक एंजाइम चाहिए होगा आपको जो कि क्या करेगा, ओपन कर देगा किसको, ओपन हेलिक्स, है ना। तो आपका डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा। अब ये क्या बन गई है यहाँ पर, अगर मैं इसका एक पार्ट देखूं तो ये कुछ कुछ मुझे कैसी दिख रही है, ऐसी ना, लाइक दैट, है ना। और अगर मैं इधर से देखूं इसे तो ये मुझे कैसी दिख रही है, कुछ कुछ ऐसे। पर ये मैंने अभी ब्रेक कर दिया आपको बताने के लिए, बट ये ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज दिस, रेप्लिकेशन फॉक। बच्चों को रेप्लिकेशन फॉक समझ आ गया, है ना। अब ये कॉमन हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज कर लो आपके पास ई कोलाई है, ये बैक्टीरिया है, और मैनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये रहे बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, है ना, हर जगह से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है रेप्लिकेशन, इधर रेप्लिकेशन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ओके और यहाँ पे थोड़ा मल्टी डायरेक्शनल हो जाता है, मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि बहुत सारे ओराए हैं यहाँ पर, मल्टी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो ये वाला स्ट्रैंड को आप ध्यान से देखना है, आपका नॉर्मली डीएनए कैसा होता है, ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ही तो रहता है ना। सिमिलरली क्या होता है, ये अरेंज होता है, उसके बाद आपका जब रेप्लिकेशन होना होता है तो टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन चीज़ें कुछ कुछ हो जाती हैं ऐसी। सिंपल, हमें क्या समझ आ गया, डीएनए दिख कैसा रहा है, क्या हमें रीडिंग करनी है, प्लस कहाँ से हमारे पास ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में कैसे होता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद हम चल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मुझे यहाँ पे आपको जो चीज़ बतानी है वो क्या है ना, इधर चलो, यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट और मैं लिखवा दे रही हूँ कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ना डीएनए में यूकैरियोट्स में कहाँ हो रहा होता है एंड प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है ना। सो डीएनए रेप्लिकेट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपके पास 4 पॉइंट हो गए इनके लिए, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, हाँ एनसीईआरटी क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बताओ ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स आपके पास हैं, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स, इतना क्या रहता है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि इतना इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये आपका डीएनए की लेंथ, ये हमें लेंथ भी बता सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइफ साइकिल
20 मिनट की होती है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 2000 बेस पेयर्स बन रहे हैं। 1 मिनट में 2000 बेस पेयर बन रखे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है ना। यहाँ पे इस पॉइंट से हमारे पास क्या बात क्लियर होती है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी फास्ट प्रोसेस, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ओके। और यहाँ पे इन केस ऑफ यूकैरियोट it is fast but slower than prokaryote। मतलब प्रोकैरियोट्स में सबसे ज़्यादा जल्दी रेप्लिकेशन होता है, मल्टीपल ओराए होते हैं, जल्दी रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स के केस में। यहाँ से ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं आपके किस चीज़ में, डीएनए रेप्लिकेशन में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ओके चलो आगे चले हम। जो आपका रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमराइजेशन है, डीएनए के पॉलीमर्स को बनाना इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, टीडियस प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एंजाइम। एंजाइम आपके क्या करते हैं, आपके घर में सपोज कर लो सिर्फ आपको घर चलाना है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे काम होते हैं। घर चलाना इतना इजी नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, चटनी पीसने के लिए मिक्सर हो, आपके पास मे बी पानी गर्म करने के लिए गीज़र हो, है ना, बेकिंग करने के लिए अवन हो, तो ये अवन गीज़र्स इन लोगों ने क्या काम किया, कैटलिस्ट का काम किया कि आपके काम को बहुत जल्दी बना दिया। पानी अब हम टैप बस करते हैं, टैप ऑन करते हैं, पानी आ जाता है। पहले कुएं से भरना पड़ता था, ये नल से, है ना। तो हमारे पास क्या है, ये एज ए एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो चीज़ें, वो अप्लायंसेस हमारे काम को ईजी कर देते हैं, ऐसे ही ये कुछ एंजाइम हमारे डीएनए रेप्लिकेशन को ईजी कर देते हैं, है ना। तो एंजाइम यूज्ड एज कैटलिस्ट टू ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम्स के क्या काम है, किस एंजाइम का क्या काम है, वो ज़रूर पढ़ेंगे। बट दो सारे एंजाइम्स के दो मेन काम ये हैं कि वो एक तो आपकी रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, प्लस में प्रूफ रीड करते हैं कि कोई चीज़ गलत तो कॉपी नहीं हो रही है, गलत तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ होता है ऐसा तो क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की यहाँ पर। तो आपके पास जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला एंजाइम आपके पास क्या है, हेलिकेज। फर्स्ट एंजाइम इज हेलिकेज, है ना। हेलिकेज क्या करता है, रेप्लिकेशन फॉर्क करने में हेल्प करता है, ओपन डीएनए हेलिक्स, ओपन डीएनए हेलिक्स, ओके। और क्या करता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड दिस रिक्वायर्स
एटीपी। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों हम सिर्फ डीएनए को इतू सा खोलते हैं? क्यों हम पूरे डीएनए को एक बार में नहीं खोल देते? बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, और एक साथ इतनी एनर्जी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका जो हेलिकेज है वो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही डीएनए का क्या करता है, ओपन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंजाइम। सेकेंड एंजाइम आपके पास क्या है? एसएसबी। व्हाट इज दिस? ये वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं है जो कि हम काफ़ी सारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए हमारे लिए होता है ये एग्ज़ाम, वो नहीं है। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? आपने क्या किया, डीएनए को मैं इनके काम आपको ना डायग्राम के साथ बताती जाऊंगी। देखो ये क्या करते हैं, अवॉइड रिकॉइलिंग, है ना, ऑफ ओपनड डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, दे अवॉइड द रिकॉइलिंग ऑफ द ओपन डीएनए स्ट्रैंड्स। अब नेक्स्ट एंजाइम आपके पास क्या है? टोपोआइसोमरेज। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप डेली टू डेली लाइफ में काफ़ी एक ऑब्जर्व करने वाले इंसान हैं तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कभी एक रस्सी देखी है जिसमें बल लगे हों, और आप क्या करते हो, बल को ऐसे नहीं ओपन करते हो ऐसे करके, आप डायरेक्ट ओपन करते हो ऐसे करके उसको, तो पीछे की तरफ टेंशन, पीछे की तरफ बल और ज़्यादा आ जाते हैं, कॉइलिंग और ज़्यादा हो जाती है, टेंशन हो जाती है ना, टेंशन स्ट्रेच हो जाता है वहाँ पे। तो टोपोआइसोमरेज सिमिलरली आपके डीएनए में क्या करता है? अवॉइड नेगेटिव कॉइलिंग, है ना, ये पीछे की तरफ नेगेटिव कॉइलिंग को अवॉइड करता है, अवॉइड नेगेटिव कॉइलिंग, या फिर हम कह सकते हैं अवॉइड टेंशन इन द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, के स्ट्रैंड में क्या करता है? टेंशन को अवॉइड करता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज से पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज की। देखो आपका डीएनए पॉलीमरेज आपके पास वैसे तो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2 के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी इतनी ज़्यादा डिस्कवरी नहीं की है कि स्पेसिफिकली हम बता दें कि डीएनए 2 में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर 2। ओके, अब डीएनए 1 एंड 3 की बात कर लेते हैं। तो डीएनए 1 जो पॉलीमरेज है, नॉर्मली बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? एक तो होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कराते हैं ये। ठीक है, और सेकंड क्या होता है? इनकी एक और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। व्हाट इज दिस? मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है? मतलब एक पॉलीमराइजेशन के अलावा एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग की कोई गलती तो नहीं हुई है, ये भी डीएनए पॉलीमरेज करता है, प्लस पॉलीमराइजेशन भी डीएनए पॉलीमरेज करता है। अब डीएनए 1 एंड डीएनए 3 की बात मैं जब करूंगी जब मैं आपको रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म समझा रही होंगी, या फिर मैं यहीं बता दूं।
प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सेम चीज करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 यूकैरियोट में सेम काम करता है, बट डीएनए पॉलीमरेज 3 वो वाला काम करता है, ठीक है। अब गैप्स हो जाते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स में, कुछ कुछ कैसे होंगे क्या है वो मैं बताऊंगी, वहीं पर भी बताऊंगी और यहाँ पे भी आप इंट्रो ले लो इसका, ठीक है। तो ये पार्ट हो गए दोनों के। अब हमारे पास लाइगेज एक एंजाइम आता है, क्या, लाइगेज। सिक्स्थ एंजाइम का नाम हमारे पास, फिफ्थ का नाम क्या है, लाइगेज, ठीक है। अब लाइगेज क्या करता है, लाइगेज करता है सीलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, सीलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट, ओके। अब हमारे पास डीएनए भी पर्टिकुलरली कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज, ये हमारे पास होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ओके। एक हमारे आरएनए पॉलीमरेज आता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ओके। अब आरएनए पॉलीमरेज के काम क्या क्या हैं, एक तो प्राइमर को ऐड करना, ठीक है, और उसके लिए एक जो एंजाइम आता है जिसको हम पॉलीमरेज ही बोलते हैं, प्राइमेज, वो एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। प्राइमर्स को ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, प्राइमेज, जो कि कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब मैं चलती हूँ आगे एंड मैकेनिज्म आपको समझा देती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। चलो फटाफट नोटबुक कॉपी लेकर के नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये ध्यान रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक डीएनए को लेना है। आपके पास क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। आपके पास ये है डीएनए, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ओके। डीएनए पे सबसे पहले क्या होगा, ये आपका ORI है, दिस इज द ORI। ORI प्लस में हेलिकेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम लगेगा यहाँ पर। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को और ओपन करेगा हेलिक्स, है ना। इट विल ओपन द हेलिक्स बाय ब्रेकिंग hydrogen bonds, okay. Now how it will look like, it will look like this, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो ध्यान से, दिस इज 5:3 प्राइम। ये वाला धागा कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाँ रुक जाओ, आप कंफ्यूज हो गए अगर मैं नहीं बनाऊंगी ये तो, ठीक है। तो हमारे पास 5:3 प्राइम एंड ये 3:5 प्राइम है, ठीक है। हमारे पास ये अगेन क्या है, 5 और ये वाला 3। ये आपके पास क्या हो गया 3 प्राइम और ये आपके पास 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से समझो ये क्या चल रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू क्या चल रहा है, 5 प्राइम चल रहा है,
आगे बात समझ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, हेलिकेज ओपन, हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया है, ओपन कर दिया है किसको, डीएनए के हेलिक्स को। एक एंजाइम यहाँ पे यूज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि टोपो आइसोमरेज लगेगा। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, देखो साथ के साथ ये चीजें चल रही हैं। अगर आपका जो स्ट्रैंड है उसमें टेंशन आ गई है ना, यहाँ पे टेंशन आ गई है, तो इसमें क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर लग गया है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा एंजाइम लगेगा, इधर टोपो आइसोमरेज। इधर कौन से एंजाइम लग जाएंगे, ये क्या है, एडिशन ऑफ topoisomerase to avoid tension in the DNA strand। ठीक है, ये हो गया, बात खत्म। हमारे पास ये कौन सा है एंजाइम, सेकेंड एंजाइम हमने क्या किया है, यूज कर लिया है बच्चों। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप, जिसमें हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टेप में अपने पास ये चीज होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज योर, और लेट अस टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। पहले यहाँ पे ये तो करा ले, पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, ऐड होगा एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जो ये ऐड हो रहा है, अब कहानी क्या लेके, क्या एक नया मोड़ लेके आएगी, देखते रहिए अगले एपिसोड में। ठीक है, तो हमारे पास ये है स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड हो गया ओपन, और हमारे पास ये क्या हो गया, ये। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू इरेज दिस वन। ठीक है, आप समझो कि एक ही तरफ से मैं आपको बता रही हूँ, सेम चीज़ आपकी क्या हो रही है, आपका रेप्लिकेशन इधर से कहाँ जाएगा, इधर की तरफ, और रेप्लिकेशन ये क्या होगा यहाँ पे, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, ये हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड ये हो गया 3 प्राइम टू आपका 5 प्राइम, राइट है ना। अगर मैं स्ट्रैंड को सिंपली, इस स्ट्रैंड को मैं क्या करूं, सिंपल आपको समझाने के लिए मैं किस तरीके का बना देती हूं, आई कैन ड्रॉ इट, दिस इज योर थर्ड स्टेप। ये आपका थर्ड स्टेप है ना, इसको मैं कैसा ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये है 5:, ये है आपके पास 5 प्राइम, और ये है आपके पास 3 प्राइम, ये है आपके पास 3 प्राइम, और ये है आपके पास 5 प्राइम। तो मेरी बात सुनो, अब आपके इस स्टेप में क्या चाहिए होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है, रिक्वायर, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर देखो 2 काम कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, एक आपको क्या कर रहा है, एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, एज ए सबस्ट्रेट भी यूज हो रहा है ना, और एज एनर्जी गिवर। हाउ इट विल गिव एनर्जी, मैं बताती हूँ कैसे। जो आरएनए प्राइमर आएगा यहाँ पे क्या लगेंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर प्राइमर। ठीक है, प्राइमर टू एक्ट। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमर्स लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने एक प्राइमर लगा दिया, 5 प्राइम है ये और ये 3 प्राइम है ना। तो ये क्या है आपका आरएनए प्राइमर, दिस इज योर आरएनए प्राइमर। अब ये 5 प्राइम है, समझ रहे हो, ये 5 प्राइम में पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए ये स्ट्रैंड, चाहे प्राइमर लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। तो मैं यहाँ पर क्या नहीं ले सकती, मैं यहाँ पर 5 नहीं ले सकती ना, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इधर लगाऊंगी 5 प्राइम टू, मैं क्या करूँगी, इसको कैसे लिखूँगी, ऐसे, है ना, समझ आ गई बात। तो जो डीएनए बन रहा होगा, डीएनए किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में। इधर किस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में। सो इसमें से आपके दोनों स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज टेम्पलेट, एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। नाउ very important point, replication always occur in 5 prime to 3 prime direction। ये रेप्लिकेशन आपका हमेशा कैसे होगा, हमेशा आपका इस डायरेक्शन में ही होगा रेप्लिकेशन, समझ गए बच्चों। रेप्लिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेप्लिकेशन सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये स्ट्रैंड ऐसा है तो रेप्लिकेशन कैसा हो जाएगा, ये देखो 5 प्राइम से कैसा हो रहा है, 3 प्राइम में जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू, मतलब डायरेक्शन क्या होगी रेप्लिकेशन की, ऐसे ही होएगी, ठीक है। 5 प्राइम टू कैसे होगा, 3 प्राइम में ही रेप्लिकेशन आपकी होगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन आपकी क्या होगी, यही होगी यहाँ से इस तरफ में। आगे बात समझ। तो आगे अब हम चलते हैं और आगे हम किस चीज़ की बात कर लेंगे, इस चीज़ की मैं बताती हूँ आपको। अब डीएनए को क्या चाहिए, प्राइमर, हमने प्राइमर लगा दिया है। बोथ स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट, दैट इज राइट। रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5:3 डायरेक्शन, ये भी हमें क्लियर हो गया है। अब मैं रेप्लिकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको शो करती हूँ ये चीज़ कैसे हो रही है। ये आप यहाँ पे ज़रूर देखना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रुक जाओ, ठीक है, मैं लिख देती हूँ पहले। अब इस 3 पर क्या है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि क्या करेगा, डीएनए के और बेसिस को ऐड करने में हेल्प करेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, 5:3 डायरेक्शन में। तो आपका मान लो एक स्ट्रैंड बन गया यहाँ पर, ठीक है, आपका एक स्ट्रैंड बन गया यहाँ। अब क्या होगा, इस प्राइमर को फिर से यहाँ लगना पड़ेगा, ठीक है, यू रिक्वायर प्राइमर अगेन। फिर यहाँ पे क्या बन गया, एक और स्ट्रैंड बन गया, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से आपका प्राइमर लग रहा है और फिर से आपका क्या बन रहा है, स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये बन गया। अब डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है ना, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक स्ट्रैंड क्या होगा, बनता ही जाएगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, ओके। और ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, देख रहे हो ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रही है रेप्लिकेशन, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं
कि बच्चों ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, ये दे रहा है एनर्जी डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये काम कैसे हो रहा है ये मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन होता है किसका, बेसिस का, एक्टिवेशन ऑफ बेसिस। वो कैसे, यहाँ पे जैसे हमारे पास सपोज कर लो एडिनाइन मोनोफॉस्फेट हमें लगाना है, क्योंकि मुझे एक ही एडिनाइन लगाना है, लेकिन मैं क्या करूँगी यहाँ पे AMP क्या बन जाएगा ATP में, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फॉस्फेट हैं जिसमें से हमारे पास 2 फॉस्फेट क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। 2 फॉस्फेट क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, आपको एनर्जी देंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डीएनए के बीच में जो बॉन्ड है। और ये 1 फॉस्फेट को क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज, 1 फॉस्फेट को डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे जो अपन बेस ऐड करते जा रहे हैं उनके बीच में लगा देगा। जो न्यूक्लियोसाइड्स आप ऐड कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, बेसिस को फॉस्फेट वहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, तो बात समझ आई यहाँ पर, यहाँ पे बात आपको समझ आ चुकी है। यहाँ पे जो गैप्स हैं, ठीक है, ये कैसे फिल होंगे ये मैं बताती हूँ। अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड दोनों ही, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बोथ विल एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड एंड डिसकॉन्टिन्यूस या फिर लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब मैं लैगिंग स्ट्रैंड एंड कॉन्टिन्यूस की पोलैरिटी बता देती हूँ। लैगिंग, पहले लीडिंग लिख लेते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस होता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी होती है 3:5 प्राइम और इसकी क्या होती है 5:3 प्राइम। ठीक है, ये याद रख लेना हमेशा। अब यहाँ पे क्या बनते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, मैनी RNA प्राइमर्स, बिल्कुल मैं डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नो ओकाज़ाकी, बता रही हूँ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या हैं, 1 प्राइमर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्राइमर रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइमर की ज़रूरत पड़ी है, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड प्राइमर टू ऐड, है ना। तो यहाँ पे आपका बच्चों कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम जो कि क्या है, RNA पॉलीमरेज है। ये क्या होता है प्राइमर, प्राइमर कितने स्ट्रैंड का होता है, 10 बेस पेयर का ऑलमोस्ट होता है, इतना ही लॉन्ग आपका ये क्या होता है, स्ट्रैंड होता है। सो दिस इज योर थर्ड हार्मोन, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ एंजाइम। ठीक है, ये बात हो गई खत्म, खत्म है ना, सब कुछ क्लियर है। अब आपके ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप क्लियर कि कैसे आपका पॉलीमराइजेशन यहाँ हो चुका है, एक्टिवेशन ऑफ बेसिस हुआ है जिससे हमें एनर्जी मिली है, एनर्जी ने क्या करा है, ब्रेक किया है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड पर चलो, इस स्लाइड पर। ठीक है, फोर्थ स्टेप फटाफट, है ना, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, आपके पास ये क्या है, अब मैं यहाँ पे पोलैरिटी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं आपको न्यू स्ट्रैंड्स यहाँ पर बना के दिखा दे रही हूँ कि ये क्या हो गए हैं,
चलो पोलैरिटी भी लिख देती हूँ, क्यों आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ। और इसकी क्या है यहाँ पर 5 प्राइम टू वो 3 प्राइम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया इस स्टेप में, हमने क्या क्या किया देखो, RNA प्राइमर्स आर रिमूव्ड, ठीक है। ये क्या है, गैप है, गैप बन गया यहाँ पर बाय DNA पॉलीमरेज, ओके। अब क्या हुआ, गैप्स आर फिल्ड बाय DNA पॉलीमरेज 1, ठीक है। एंड प्रूफ रीडिंग मेजरली कौन करता है, DNA पॉलीमरेज 3 कर देता है, बट यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 ही करता है ये काम, ठीक है। अब ये क्या हो गया, गैप्स आर फिल्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ओके। नाउ DNA पॉलीमरेज, ये किस केस में है, यूकैरियोट्स के केस में, DNA पॉलीमरेज 3 मेजरली इन प्रोकैरियोट डू सेम थिंग, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रूफ रीडिंग इज डन बाय DNA पॉल 1, ठीक है। प्रूफ रीडिंग पता है ना बच्चों, बताया था मैंने, समझाया था आपको। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, 5th स्टेप क्या है यहाँ पर, 5th स्टेप यहाँ पर है कौन सा, हमारे पास 5th स्टेप में आ जाता है एक बहुत ही बढ़िया एंजाइम जिसका नाम क्या है, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, will add all the Okazaki fragments, ये शॉर्ट्स रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ DNA है, ठीक है। गैप विल बी फिल्ड बाय DNA polymerase, an enzyme will add, ligase enzyme will add और seal, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, seal all the strands, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगी, प्रूफ रीडिंग हो जाएगी, फॉलोड बाय प्रूफ रीडिंग। देखो मैंने एक एक स्टेप आपको कैसे कैसे चल रहा है बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप एक ध्यान दें कि हमने सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तो बात ही नहीं करी है ना। तो जब आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रैंड्स बनते जा रहे थे, स्ट्रैंड्स बनते जा रहे थे। तो ये जो ओपन स्ट्रैंड्स है ना, यहाँ पर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे, लगते जाएंगे। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे, लगते जाएंगे। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ना। ये क्या करेंगे, अवॉइड रिकॉइलिंग, ठीक है। एक एंजाइम आपका ये रहा। तो सबसे पहले बात करें, सपोज कर लो आप सैंडविच बना रहे हो, सैंडविच की लेयर्स है, डीएनए क्या है, सैंडविच में बनाते जाऊं ऐसे ऐसे से, वो क्या हो गया, एक मोनोमर सैंडविच है, 2 ब्रेड है, उसके बीच में क्या है, हमने मेयोनीज वगैरह लगा दी, वो एक सैंडविच। अब आप समझ लो रेप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या करा, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने ब्रेड को खोला, ब्रेड निकालेंगे तो हेलिकेज एंजाइम लगेगा, ओपन कर दिया। अब हमने क्या करा है, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करी, तो हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्राइमर में भी ऐड कर लो तवा, क्योंकि आपको सेकना है, वो नहीं होगा तो सैंडविच नहीं बनेगी। आपने क्या कर लिया, प्राइमर्स लगा दिए, ठीक है। तवा आ गया, आपने एक ब्रेड रखी, जैसे
ही, तो हमने क्या किया, अब उसके बीच में दूसरी ब्रेड रख दी, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा नाइट्रोजनस बेस, ब्रेड्स क्या हो गए, नाइट्रोजनस बेस हो गए। उनके बीच में मेयोनीज और आपने वेजिटेबल स्टफ करी है, वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, जो वेजिटेबल स्टफ कर रहे हो, क्योंकि दो ब्रेड्स के बीच में गैप है, तो आपने क्या करा, डिसकॉन्टिन्यूस वाले स्ट्रैंड में आपने सब्जियां भर दी, गैप फिल हो गया, तो वो क्या बन गया है, वो क्या बन गया, आराम से आपका मेयोनीज लगा करके वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो कि डीएनए लाइगेज, डीएनए हमारे पॉलीमरेज ने काम किया है, ठीक है, वो फिल कर दिए। अब जो दूसरी सैंडविच है, दूसरी सैंडविच है, उनके बीच में गैप है हल्का हल्का, उनको हमें सीलिंग करना है, तो हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम, हम कौन सा एंजाइम लेके आ गए, लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम ने उन सबको सील कर दिया है, प्रूफ रीडिंग फिर से आपका डीएनए पॉलीमरेज कर लेगा। समझ आ गई इतनी बात। अब दो एंजाइम आ जाते हैं, टोपोआइसोमेरेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जिस तरफ से फॉर्क ओपन है उस तरफ से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगेगा, क्योंकि उनकी हमें रिकॉइलिंग अवॉइड करनी है। पीछे की तरफ है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रैंड खुल रहा है तो पीछे तरफ टेंशन हो जाती है, तो हमारा टोपोआइसोमेरेज यहाँ पर पे लग जाएगा, ठीक है। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज पता चल गया। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, topoisomerase, single strand binding protein, and last one is ligase. So I hope replication is clear to you. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू।